तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत करते हैं आज की एक नए बेहतर वीडियो में। तो दोस्तों आज हम जो है क्लास 12 का फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जिसका नाम है क्या, आवेश का क्वांटीकरण। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है आपको बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप बिहार बोर्ड का हो या फिर यूपी बोर्ड का हो, दोनों ही मोड में आपको क्वेश्चन जो है भर भर के पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है। सब्जेक्टिव में इस क्वेश्चन से जो है आपको जो है न्यूमेरिकल भी पूछे गए, तो न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा किस प्रकार से न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको बनाना है। तो न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव भी भर भर के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सही के बारीकी से आपको बताता हूँ। देखिए परिभाषा क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश। मान लीजिए एक वस्तु है, ये कोई वस्तु है, वस्तु या पदार्थ इसको बोल सकते हैं, ठीक ना। कोई ये वस्तु है, इस पर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन, जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है ना, आवेश उत्पन्न हो रहा है तो बोले क्यू। जो भी आवेश उत्पन्न हो रहा है उसको क्या बोल दिया हम, क्यू। आवेश इकाई इलेक्ट्रॉन का पूर्णांक गुणज होता है। मतलब क्या, इस पर जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, जो भी इस पे जो कि इस वस्तु का जो भी आवेश होगा ना, और इस वस्तु पर जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा वो आवेश का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि बोले तो आवेश का पूर्ण गुणज क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो आवेश का पूर्ण गुणज होगा। तो बोले तो n क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि n q इक्वल टू n e, q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक ना। और जहाँ एन क्या है, जहाँ एन जो है वो पूर्णांक है, क्या है, जहाँ एन जो होगा वो पूर्णांक होगा। ये कहने का चाह रहा है जहाँ एन क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक बोले तो 1 2 3 4, ये क्या आ जाएगा, एन, मतलब कि अनंत तक जाएगा, ठीक ना। तो किसी वस्तु पर जो भी आवेश होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो है पूर्ण गुणज होगा। यानी कि जो भी उस पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा ना, वो क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। ना कि ये जैसे ये 3/4 के रूप में होगा, ना कि 7/3 के रूप में होगा, ना कि 1/2 के रूप में। मतलब क्या, जो वस्तु होगा उस पर जो भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा, ये वस्तु है, इस पर जो भी ये इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन होगा, इस वस्तु का पूर्ण गुणज होगा। ये n क्या है, ये पूर्णांक है। ये n दर्शा रहा है कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है उस वस्तु पर है, कितना इलेक्ट्रॉन उस वस्तु पर उपस्थित है। तो इस वस्तु पर जितना भी सारा इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा ना, वो किस प्रकार से होगा, तो ये पूर्णांक के रूप में होगा, न कि ये 1/3, मतलब आधा नहीं होगा, बंडल के रूप में होगा, पैकेट के रूप में होगा। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं यहाँ से, देखिए ध्यान से, ये कोई वस्तु है, इसमें से इस पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा ना, इस वस्तु पर जो भी आवेश उत्पन्न होगा, इसमें का जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इस पे इलेक्ट्रॉन, जो भी इस पे चार्ज होगा, ना, वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा। बोले तो 1 होगा, 2 होगा, या 5 कह सकते हैं, ठीक है, 10 कह सकते हैं। न कि आपको 7.5 होगा, इस प्रकार से नहीं होगा ना तो 7/5 होगा, न तो 3/2 होगा। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आपको कतई देखने को नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये ना होकर के ये क्या होता है, जो उस वस्तु होता है, उस वस्तु, मान लीजिए हम एक वस्तु है, हम पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पूर्ण गुणज के रूप में होगा, न कि आधा होगा, न कि 2.5 होगा, न कि 5.5 होगा। इस प्रकार से नहीं होगा, बल्कि जो भी हमारे ऊपर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होगा ना, हमारे अंदर जो आवेश है, आवेश का जो है पूर्ण गुणज होगा। आवेश का क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित होगा ना, ये पूर्ण गुणज होगा, ये पूर्णांक होगा, ठीक ना। ये पूर्ण गुणज के रूप में निकलेगा, न कि ये अलग निकलेगा, ठीक ना। और ये इलेक्ट्रॉन का मान कितना होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का मान होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होगा, ठीक ना। तो ये इतना होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो ये फार्मूला भी आप लिख दीजिएगा वहाँ पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, ये इतना समझ चुके हैं ना, किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश, तो कुल आवेश, किसी वस्तु पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या होगा, पूर्ण गुणज के रूप में होगा। जहाँ आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप इस तरह से करके यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ n क्या है, n है पूर्णांक, n क्या है यहाँ पे, पूर्णांक है, क्या है, यह पूर्णांक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 डिटो अनंत तक जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे q क्या है, तो q जो है आवेश है, वस्तु का आवेश है, वस्तु पर क्या है, ये आवेश है, ये क्या है, आवेश है, वस्तु पर आवेश है, ओके। और ये क्या है आपका, ई क्या है, ई, तो ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना होता है, किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹
19 कूलम होता है, ठीक ना। तो ये आपको वहाँ पे इजीली लिख देना है, ठीक ना। और मैं एक बात पूछता हूँ कि इस प्रभाव आवेश का क्वांटीकरण की खोज किसने किया था, किसने सबसे पहले इसका प्रभाव दर्शाया था, तो माइकल फैराडे ने। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक ना, कि आवेश का क्वांटीकरण आप लिख लीजिएगा, आवेश का क्वांटीकरण की खोज सबसे पहले किसने किया, किसका इसको दर्शाया था, तो माइकल फैराडे ने दर्शाया। अब मैं चलता हूँ आपको न्यूमेरिकल करके बताता हूँ किस प्रकार से आपको इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक ना। तब तक सबसे पहले आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, उसके बाद मेरे को चलिए दोस्तों हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे लिख दिया है और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है इस टॉपिक को बताता हूँ। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन करें किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश धन आवेश, किसी वस्तु पर कितना आवेश है, ये पकड़ना क्या है, आपको दिया क्या है। पहली बात न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है, क्या है, दिया क्या है, ठीक है। और देने के बाद आप ये सोचिए कि वहां पे वो कॉन्सेप्ट कौन सा लगा रहा है, ठीक ना, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फॉर्मूला कौन सा, फॉर्मूला अगर पता चल जाता है फॉर्मूला कौन सा लगेगा, फिर आप सोचिए निकालना क्या है, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, उसके बाद निकालना क्या है, ठीक ना, निकालना क्या है, निकालना क्या है। इन 3 टॉपिक को दिया क्या है और फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है और निकालना क्या है, ये 3-4 टॉपिकों पर ध्यान रखें, न्यूमेरिकल आपको चुटकी में बन जाएगा, बशर्ते आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा आना चाहिए। कैलकुलेशन टाइट रहेगा, आप सब कुछ बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से करेगा, किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश, कितना कूलम, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश धन आवेश, 1 कूलम धन आवेश उत्पन्न करने के लिए, 1 कूलम धन आवेश उत्पन्न करने के लिए उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा। वही बात बोला था ना आपसे कि कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैं आपको बताया हूँ ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी बंडल के रूप में निकलेगा, बताया हूँ ना, बट्टा में इलेक्ट्रॉन जो है नहीं निकलेगा, ठीक ना। देखिए किस तरीके से आपको क्या बोला है कि इस वस्तु पर 1 कूलम धन आवेश, तो आवेश बोला है, तो आवेश बोले तो क्यू आवेश कितना दिया है आपके लिए 1 कूलम, तो 1 कूलम आपको क्या दिया है, आवेश दिया है। उसके बाद बोला है उत्पन्न करने के लिए वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, कितने इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो ये आपको निकालने के लिए पूछ दिया है। उसके बाद जो है क्या बोला है, तो ई बराबर हम सबको मालूम है कि 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम होता है, ठीक ना। तो फार्मूला वही लगा दीजिए फटाक से ना, Q = NE, Q = NE, Q का मान कितना दिया है 1 कूलम, तो 1 यहाँ पर रख दीजिए, और N का मान आपको नहीं पता है, N ही तो निकालना है, और N और E का मान आपको सभी को तो पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम, ठीक है। आप यहाँ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिए, इसको जो है इधर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर ये बटा में आ जाएगा, तो 1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलम = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से 0.1 नीचे से हटाइएगा तो ऊपर एक 0 से हटेगा, क्योंकि ऊपर से आप 1 दशमलव हटाते हैं तो नीचे 0 या फिर नीचे से हटेगा तो ऊपर, वही बतिया हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे मैं दशमलव को हटाऊंगा तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, और नीचे ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई। और इसी के साथ में एक और काम कर लेता हूँ कि जब ये नीचे से निगेटिव साइड वाला भेजते हैं ऊपर तो प्लस में जाता है, ऊपर से प्लस वाला नीचे माइनस में आता है, ऊपर से माइनस वाला नीचे प्लस में आता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। इसको मैं यहीं पे भेज देता हूँ ताकि बार में फिर एक स्टेप में भेजना ही पड़ेगा, तो इसको ऊपर भेजिएगा तो हो जाएगा कितना 19 कूलम, ठीक है, = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे कटा लेता हूँ, कितना ये 5 से कटा लेता हूँ, यहाँ से 8 से कटा लेता हूँ, कितना हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 कूलम = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, दशमलव लगाइएगा, 0.8 48 या कटा लीजिए ना, यहाँ पे कटा सकता है, यहाँ पे 5 से ये डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 तो 0 हो जाएगा, 8 छेक 48 हो जाएगा यहाँ पे, और आ जाएगा कितना 2 0 बैठेगा, 2 दूना के कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 8 दूना के 16 4 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 8 45, तो कितना हो जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ प्लस के 19 कूलम बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे 19 है 19 है, अगर यहाँ पे जो है 1 दशमलव को इधर भगाएंगे तो यहाँ से कम हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा आपको, ये दशमलव इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक इधर जाएगा तो कितना 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻18 कूलम = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, इतना आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। सबसे पहले दिया क्या है, निकालना क्या है,
और इलेक्ट्रॉन का मान आपको याद रखोगे तो इस टॉपिक के ऊपर जितने भी सारे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे वो सब के सब आपको बन जाएंगे। ये इसमें नहीं लिखना है, ठीक ना, ये हमने डिवाइड किया था आपको दिखाने के लिए, बाकी हम तो ऐसे भी कर लेते। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के अगले टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।